अचानक एक दिन किसी देश का राष्ट्रपति ही बंधक बना लिया जाए तो उस देश की क्या हालत होगी। न तो राजनीतिक स्तर पर तस्वीर साफ है और न ही सैन्य स्तर पर, लेकिन ट्रंप के पास वेनेजुएला को लेकर पहले से प्लान तैयार है। अमेरिका खुद वेनेजुएला की सरकार चलाएगा। व्यवस्था ऐसी है कि वेनेजुएला का फुल कंट्रोल ट्रंप के हाथ में होगा। तेल हो या खनिज हो, वेनेजुएला का हर फैसला ट्रंप ही लेने वाले हैं। वेनेजुएला में ट्रंप ने मादुरो की सत्ता का अंत कर दिया है और ट्रंप का वेनेजुएला प्लान आगे बढ़ने वाला है। 2026 की शुरुआत के साथ ही ट्रंप ने दुनिया में महाजंग की एक नई चिंगारी सुलगा दी है। दो 2025 में युद्ध रुकवाने और नोबेल प्राइज की चाहत रखने की पहचान बनाने वाले ने नए साल में अपने विरोधियों को अदावत बढ़ाने का नया मुद्दा, नई वजह दे दी। मादुरो का भविष्य अमेरिकी जेलों में सिमट कर रह गया है, जबकि वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के पास एक बेहद महत्वाकांक्षी और विस्तृत योजना है। वेनेजुएला में अनिश्चितताओं के बीच लोग दुकानों में जाकर जरूरी सामान का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि ट्रंप वेनेजुएला चलाने का मॉडल तैयार कर चुके हैं। वेनेजुएला को ट्रंप के लेफ्ट और राइट हैंड कहे जाने वाले विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ चलाएंगे। वेनेजुएला की सत्ता चलाने के लिए ट्रंप ने एक टीम तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि कुछ दिनों बाद अमेरिका वेनेजुएला में एक कठपुतली सरकार बनवाने की कोशिश करेगा जो अमेरिका के इशारे पर काम करे। ट्रंप के वेनेजुएला पर हमले और मादुरो को हटाने की रणनीति के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा है तेल। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। प्रमाणित तेल भंडार 303 अरब बैरल से ज्यादा है। वेनेजुएला से ग्लोबल ऑयल रिजर्व का करीब 18% सप्लाई होता है। अमेरिका को रोजाना करीब 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की जरूरत होती है और इसीलिए असली टकराव शुरू हुआ था। वेनेजुएला में तेल के अलावा खनिज का भी बड़ा भंडार मौजूद है। वेनेजुएला में 10 अरब टन से ज्यादा कोयले का भंडार है। वेनेजुएला कोलंबिया और ब्राजील के बाद तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। वेनेजुएला के पास 4.1 अरब टन हाई क्वालिटी वाले लोहे का भंडार है। इसके अलावा वेनेजुएला में बॉक्साइट भी बड़ी मात्रा में है, जो एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला को केवल राजनीतिक संकट के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े व्यापारिक मौके के रूप में देख रहा है। तेल, सोना और खनिज संसाधनों से भरपूर वेनेजुएला ट्रंप की बिजनेस फर्स्ट नीति में फिट बैठता है। वेनेजुएला के ओरिनोको माइनिंग आर्क क्षेत्र में सोने का विशाल भंडार है। सरकारी दावों के अनुसार यहां 8000 टन से अधिक सोना मौजूद है। यह लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है। मादुरो अमेरिका की कैद में है, लेकिन उनकी टीम वेनेजुएला की सत्ता को चलाने की कोशिश में है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मादुरो के भाई भी सत्ता में मौजूद हैं। मादुरो की टीम अभी अमेरिका से उनकी रिहाई की मांग कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि मादुरो की वफादार टीम अमेरिका के दबाव में पाला बदल सकती है। ट्रंप की नीति साफ है। ट्रंप जल्द से जल्द वेनेजुएला के तेल भंडार पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश में है। अमेरिकी कंपनियों को फौरन वेनेजुएला में काम शुरू करने की इजाजत मिल सकती है। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। वेनेजुएला से तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। इतिहास गवाह है कि जहां भी तेल को लेकर खेल हुआ है, जहां भी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में तेल का व्यापार शुरू हुआ है, वहां अमेरिका ने दखल दिया है। ईरान, लीबिया और अब वेनेजुएला से अमेरिका की रणनीति जाहिर होती है। अमेरिका की बौखलाहट को समझने के लिए आपको तेल और डॉलर के कनेक्शन को समझना होगा। सीमित शब्दों में कहें तो जैसे ही तेल का व्यापार डॉलर में नहीं होगा, डॉलर की अहमियत कम होगी।
और इसका असर पूरी दुनिया पर देखा जाता है। 1974 में एक समझौता हुआ जिसने दुनिया की किस्मत बदल दी। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तय हुआ कि दुनिया में तेल की खरीद बिक्री सिर्फ डॉलर में होगी। गणित सीधा था, दुनिया को तेल चाहिए तो उसे डॉलर चाहिए, तेल के बिना दुनिया थम जाएगी, इसीलिए डॉलर सबकी मजबूरी बन गया। अमेरिका अपनी मर्जी से नोट छाप सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था इसी वैश्विक मांग पर टिकी है। चीन इस खेल को बदलना चाहता है, वो चाहता है कि तेल का व्यापार डॉलर के बजाय उसकी करेंसी युआन में हो। चीन की इस रणनीति में वेनेजुएला सबसे बड़ा मददगार था, यानी दुनिया में जहां सबसे अधिक तेल है उसी को चीन ने अपना बना लिया था और डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की कोशिश में था। अमेरिका को डर है कि अगर चीन ने वहां अपनी पैठ बनाई तो डॉलर का साम्राज्य ढह जाएगा। चीन और वेनेजुएला का साथ आना डॉलर के लिए सीधा खतरा है। इसीलिए वेनेजुएला पर नियंत्रण की यह जंग सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि डॉलर की साख बचाने की एक बड़ी आर्थिक लड़ाई है। ट्रंप ने मादुरो की सत्ता छीनकर अब गेम को पूरी तरह बदल दिया है। अब चीन को अमेरिका से तेल खरीदना होगा। रूस चीन के हाथों से अरबों रुपए का तेल निकल चुका है और यही तेल महायुद्ध की वजह बन सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के तेल की कीमत, उसकी सप्लाई, तेल को लेकर हर समझौते पर अमेरिका का सीधा नियंत्रण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वेनेजुएला की सत्ता से मादुरो को आखिरकार ट्रंप ने बेदखल कर ही दिया और अब बारी ईरान की है, ऐसा क्यों कहा जा सकता है, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। रूस और चीन का समर्थन प्राप्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का हश्र ऐसा होगा, किसने सोचा था। दो ताकतवर देशों के बल पर अमेरिका के सामने खड़े हुए मादुरो किडनैप हो जाएंगे, उन पर अमेरिका में केस चलेगा, यह महज कल्पना थी। लेकिन कल्पना सच हो गई और अब ट्रंप के टारगेट पर है ईरान। वो ईरान जिस पर ट्रंप की पहले से नजर है, वो ईरान जो इस समय विद्रोह की आग में जल रहा है। और वही ईरान जिसके विद्रोह को ट्रंप ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और यह हुआ है ठीक वेनेजुएला पर ऑपरेशन से पहले।